जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान में कैरियर काउंसलर भर्ती 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आई है। उस अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और सारी जानकारी को देखेंगे। जो न्यू अपडेट है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट भी क्लियर करेंगे। ये जो कैरियर काउंसलर होते हैं ये लिमिटेड कंपनियों में बनाए जाते हैं और ये क्या काम करेंगे? ये रोजगार मेलों का आयोजन करेंगे भाई। जो आपने देखा होगा रोजगार मेले लगते रहते हैं, हर कंपनियां उसमें भाग लेती हैं। तो वो कंपनियां जो रोजगार मेले लगाती हैं तो उनका जो मैनेजमेंट संभालना है, लोगों को रोजगार के लिए नए नए दिशा निर्देश बताने हैं, ठीक है, मार्गदर्शन करना है उनका बेरोजगार युवा साथियों का, इसलिए काउंसलर बनाए जाते हैं। तो ये कैरियर काउंसलर होंगे जो कि लिमिटेड कंपनियों के माध्यम से लगाए जाएंगे और बिना परीक्षा सीधे बनेंगे कैरियर काउंसलर। उसकी पूरी जानकारी को देखते हैं, अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और सारी की सारी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। यह है राजस्थान कैरियर काउंसलर भर्ती 2025 रोजगार सुपरवाइजर सीधी भर्ती, बिना परीक्षा सीधी भर्ती, लिमिटेड कंपनी जॉब्स। काम क्या रहेगा? रोजगार मेले लगाना, यानी कि रोजगार मेलों का आयोजन करेंगे भाई, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों इसमें बन पाएंगे कैरियर काउंसलर। उसकी जानकारी को देखते हैं और जो लेटेस्ट अपडेट आई है उस अपडेट को भी एक बार समझेंगे भाई। ये देखो भाई, ये लेटेस्ट अपडेट आई है, इसको एक बार देख लेते हैं। भविष्य की दुविधा में है युवा, यानी कि भविष्य की दुविधा में है युवा, जो भी बेरोजगार युवा साथी हैं। सरकार करे प्लानिंग तो युवाओं को मिले रोजगार। अगर सरकार प्लानिंग करती है तो युवाओं को रोजगार मिल सकता है, लेकिन सरकार प्लानिंग ही नहीं कर रही है सही तरीके से, ठीक है। कैरियर मेले लगे तो युवाओं को मालूम हो नौकरी के विकल्प। अगर ये कैरियर मेले लगने शुरू होते हैं, जैसे रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है भाई, हर जिले में रोजगार मेले लगते हैं, तो उसमें लोगों को पता चल जाता है, जो बेरोजगार युवा साथी होते हैं उनको पता चलता है कि भाई अपने को किस भर्ती की तरफ बढ़ना चाहिए, किस कैरियर की तरफ अपने आप को मोड़ना चाहिए, इन चीज़ों का पता चलता है। जैसे भाई योग्यता होती है तो उसके अनुसार अपने को जॉब नहीं मिल पाती है, सीधी बात ये है। क्योंकि MA BEd डिग्रीधारी जो व्यक्ति हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको भी अगर कोई D ग्रुप की नौकरी दे देता है तो भी तैयार है। क्योंकि बेरोजगारी की जो बहुत बड़ी, एक प्रकार से हम बोलें कि ये बहुत बड़ी दुविधा है जो बेरोजगार युवाओं को दिन पर दिन सताई जा रही है। इसलिए अपने को ना तो किसी चीज़ का पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें रोजगार मिल जाए, क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, कौन से कोर्स हमें करने चाहिए जिससे हमें रोजगार मिल जाए, उन चीज़ों का पता भी नहीं होता है। वैसे ही कोई बता दियो कि ITI कर ले रहे, कंपनियां में 20,000 को आदमी बन गो, ITI कर लिया फिर भी डोल रहा। कोई कह दे अरे तू तो BEd कर लीजिए, मास्टर में लाग जाएगो, BEd कर लिया फिर भी डोल रहा, कोई काम ही कौन मिल रहे हो, प्राइवेटा में ही कौन राख रहा। ये चीज़ें होती है। BA कर लिए, फिर किसी ने बोला अरे तू तो BSTC करता, ये क्या कर रहा है, BA करके क्या कर लेगा, रोजगार ही नहीं है, BSTC कर लेता तो लग जाता। फिर वो BA करने के बाद में BSTC कर रहा है। क्यों भाई? BSTC तो 12वीं के बाद में भी कर लेता, इतना टाइम क्यों खराब करा। ITI तो 10वीं के बाद भी कर लेता, इतना टाइम क्यों खराब करा। और कोई कोर्स, कोई डिग्री डिप्लोमा करना होता तो पहले भी कर लेता। MA BEd कर लिया, उनके बाद में भी नौकरी कौन मिली, फिर कोई कोर्स करांगा, फिर कोई डिप्लोमा करांगा। इससे अपनी एज भी ज़्यादा हो गई है, समय भी निकल चुका है, वो आनंद भी नहीं रहा है और ना जॉब मिल पाई है। ये चीज़ें हैं, ये भटकाव होते हैं, ये भटकते रहते हैं युवा। सीकर की खबर है भाई साहब, ये देखो कैरियर को लेकर के उलझन, यानी कि पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे। हर स्कूल कॉलेज में बने कैरियर डेस्क। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को सरकारी और प्राइवेट स्कूल और सरकारी कॉलेजों में हेल्प डेस्क बनानी चाहिए। यह टीम 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों से चर्चा करेगी और कैरियर के बारे में रोड मैप बता सकती है। वहीं जिला स्तर पर कैरियर काउंसलरों की भर्ती होनी चाहिए, जिससे वह युवाओं को सही मार्गदर्शन दे सकें। यानी कि भाई चाहे कोई स्कूल हो चाहे कोई कॉलेज हो, स्कूल हो गई और कॉलेज हो गई, इनमें क्या होना चाहिए साहब? इनमें रोजगार मेलों का आयोजन होगा तो यहाँ पर कैरियर डेस्क बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए साहब? कैरियर डेस्क। ये कैरियर जो डेस्क होंगे ये क्या करेंगे? इन पर जो सुपरवाइजर लगते हैं कंपनियों में, वो भेजे जाते हैं
स्कूलों में और कॉलेजों में कैरियर डेस्क लगाने के लिए। वो मार्गदर्शन करते हैं कि आप ये डिग्री करो, ये डिप्लोमा करो, इससे आपको ये जॉब मिल जाएगी, इस जॉब में आप आ सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है तुम्हारे कैरियर काउंसलरों की भर्ती होनी चाहिए हर जिला स्तर पर। ये खबर आई है साहब। अब कंपनी जो है ये कैरियर जो काउंसलर लगाएगी उसके लिए पहले नोटिस जारी करेगी कि अपने को इस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे खबरों में आएगी, अखबारों में आएगी या कोई नोटिफिकेशन आएगा तो अपने को पता चलेगा कि हाँ भाई भर्ती होने वाली है और इस दिन से भर्ती शुरू है। जैसे कंपनियों में निकलते हैं सुरक्षा गार्ड के पद, तो सुरक्षा गार्ड की भर्ती आती है तो अपने को सूचना मिलती है, अखबारों के माध्यम से मिलती है या फिर उस कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है तो अपने को पता चल जाता है कि फलाने जिले में सुरक्षा गार्ड की भर्ती शुरू है साहब। ठीक है, इसी प्रकार से इस कैरियर काउंसलर की भी भर्ती होगी, उसका भी नोटिस आएगा और जैसे ही इसका नोटिस आएगा हम आपको सूचना दे देंगे साहब। अभी नोटिस नहीं आया है क्या? ना, अभी तो सूचना ही आई है भाई। नोटिस आओगे तो थाने जरूर बता देंगे। और ये जो खबरें हैं ये आपको कहां पर मिलेंगी साहब? ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और चीजें जो पढ़नी है वो देख लेते हैं एक बार। ये हो रहा है नुकसान, कैरियर का सही रोड मैप नहीं होने की वजह से बढ़ रही शिक्षित बेरोजगारी। बिल्कुल भाई, रोजगार की अपने को नॉलेज ही नहीं होती है कि रोजगार कैसे मिल सकता है और कौन सी नौकरी लेने के लिए क्या योग्यता जरूरी है, इन चीज़ों का भी अपने को पता नहीं है। असमंजस में जी रहे हैं। कोई कह दियो तो लाइब्रेरियन को कोर्स कर ले, कोई कह दियो तो पीटीआई को कोर्स कर ले, कोई कह दियो तो आईटीआई कर ले, कोई कुछ बता दियो, आया होगा सूदा। बस भेड़ चाल चल रहे हैं, वो जो कर रहा है वो ही हम कर लेते हैं। अरे वो तो बेरोजगार रह जाएगा, तू क्या करेगा फिर? तू भी बेरोजगार ही रह जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए कोर्स करें, डिग्री डिप्लोमा करें। अब एक ट्रेंड चल रहा है कि एनटीटी कर लो, ईसीसी कर लो, योगा कोर्स कर लो, भर्तियां आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब उसी में लगे पड़े हैं। और चाहे कोई एक भी मन लाग और चाहे भर्ती आओ ही मना और चाहे उनका डिप्लोमा चालो ही मना, सारा रद्द हो जाओ, फिर भी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये होड़ है, पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं वैसे ही। इसलिए सबसे पहले आपको सही मार्गदर्शन लेना चाहिए, उसके बाद में कोई भी डिग्री डिप्लोमा हो, कोई भी कोर्स हो, करना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ये बात है। कैरियर का गोल तय नहीं होने की वजह से समय और धन का नुकसान होता है। यानी कि आपका गोल तय नहीं है, आपका लक्ष्य तय नहीं है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं आपको खुद को भी पता नहीं है। आप तो ये सोचते हैं कि मिल जाए जो ही बढ़िया, अपन तो कोई नौकरी मिल जाए जो ही बढ़िया, बस। अरे आपका खुद का लक्ष्य तय नहीं है दोस्त। आप अपना लक्ष्य तो तय करो कि हमें इस तरफ जाना है। 30% से भी ज़्यादा युवाओं का अभी भी फोकस परंपरागत पाठ्यक्रमों पर टिका हुआ है। यानी कि जो पाठ्यक्रम चलता आ रहा है वही हम कर रहे हैं, कुछ उसमें बदलाव नहीं है। जानकारी के अभाव में नए कौशल विकास से युवाओं की दूरी, नए क्षेत्रों में रोजगार की नई राहें खुल रही हैं। यानी कि जानकारी के अभाव में भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है, यानी कि जानकारियां उनको नहीं मिल पाती है। अब इसीलिए तो अपने ये चैनल के ऊपर जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। जैसे ओमवीर रोजगार का ये यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आपको तमाम हर प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है। घर बैठे आप आराम से वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। नोटिफिकेशन भी हम आपको देते हैं, फॉर्म ऑफलाइन होते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। हर चीज़ की जानकारी आपको यूट्यूब चैनलों के माध्यम से घर बैठे मिल रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया के इस ज़माने में आपको घर बैठे जानकारी उपलब्ध हो रही है, तो ये बढ़िया बात है। वरना पहले किसको क्या पता था? कोई पता नहीं था, हैं? कब भर्ती आई, कब गई, कौन सी भर्ती आई, कौन सी गई, किसी को कुछ नहीं पता चलता था। किसी को पता चल गया तो वो लग जाता था, नहीं पता तो वो फॉर्म भी नहीं भर पाता था। बदलते दौर में लगातार नए क्षेत्रों में रोजगार की नई राहें भी खुल रही हैं। इसके लिए युवाओं को 10वीं 12वीं कक्षा पास करते ही कैरियर की सही दिशा बताने की आवश्यकता है। अब ये कौन बताएगा इनको सही दिशा? ये कैरियर काउंसलर कंपनियों के माध्यम से भेजे जाएंगे, स्कूलों में और कॉलेजों में हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे, वहां पर ये जानकारी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सरकार को 11वीं 12वीं के साथ कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कैरियर मेलों का आयोजन करना चाहिए। वेद प्रकाश बेनीवाल कैरियर काउंसलर, ये खुद कैरियर काउंसलर हैं, इन्होंने ये बोला है भाई कि अब आपके स्कूलों में कॉलेजों में कैरियर काउंसलरों के हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जैसे ही ये कंपनियां कैरियर काउंसलर के लिए नोटिस जारी करेंगी तो सूचना मिलते ही हम आपको सारी चीजें उपलब्ध करवा देंगे, आपको सूचनाएं उपलब्ध करवा देंगे। अभी ये भर्ती नहीं आई है, अभी इसकी सूचना आई है, सूचना मैंने आपको दे दी है। जैसे इस भर्ती का कोई नोटिस आएगा या कोई भी अखबार में कोई न्यूज आएगी भर्ती से संबंधित, तो हम आपके साथ में जरूर साझा कर देंगे और आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। फिर भी मन में कोई सवाल हो तो आप इंस्टा के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं, वैसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, जवाब आपको दे दिया जाएगा।
आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।